पपनकुशा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना गया है और साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पापानकुशा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह व्रत व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। पापानकुशा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापानकुशा एकादशी व्रत कथा सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बेहद ही हिंसक, कठोर, अधर्मी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पहले यमदूतों ने उसे संदेश दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हारे प्राण लेने आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुखी और भयभीत हो गया। परेशान होकर वो अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वो अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। उसने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे करने उसे मोक्ष मिल जाए और पापों से भी वह मुक्त हो जाए। पापानकुशा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापानकुशा एकादशी व्रत कथा सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बेहद ही हिंसक, कठोर, अधर्मी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पहले यमदूतों ने उसे संदेश दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हारे प्राण लेने आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुखी और भयभीत हो गया। परेशान होकर वो अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वो अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। उसने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे करने उसे मोक्ष मिल जाए और पापों से भी वह मुक्त हो जाए। तब ऋषि ने उसे पापानकुशा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने को कहा। तब उस बहेलिये ने पापानकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया, जैसा ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्रीहरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति पापानकुशा एकादशी व्रत करता है, उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान करना उत्तम होता है।